हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द नाइट मैनेजर का एपिसोड 6। और अगर आपने इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन काफी मजेदार होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 6 देखते हैं। अभिमन्यु और सेली को एक प्लेन में, जहां सेली अभिमन्यु से डिस्कस कर रहा था कि कोई तो है जो लिपिका के लिए काम कर रहा है और वो मेरा कोई करीबी ही है। सेली सबका नाम लेता है। अब उसे सब पर डाउट होने लगा था। अब प्लेन लैंड होने पे हम देखते हैं सेली अभिमन्यु को एक ऑयल फील्ड्स पर ले जाता है। उस दरमियान सेली सबके फोन्स भी ले लेता है ताकि कोई किसी से कॉन्टेक्ट ना कर सके, क्योंकि अब सेली को सब पर शक होने लगा था कि आखिर कौन है जो लिपिका तक उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और दूसरी ओर इंद्रधनुष, जो लिपिका का बॉस है, वो लिपिका से अपने भेजे हुए एजेंट का नाम पूछता है, पर लिपिका नाम नहीं बताती है। वो उसे समझाता है कि जब तक सेली के बिजनेस से हिंदुस्तान पर कोई खतरा नहीं है, वो उसका कुछ नहीं करेगा, और अगर उसके बिजनेस का कोई भी इफेक्ट अपने देश पर दिखा तो वो उसे जरूर पकड़ लेगा। शान का नाम ना बताने की वजह से लिपिका को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के लिए सीबीआई टीम सेटअप कर दी जाती है, और लिपिका के साथ ही डेनिस को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेली के ऑयल फील्ड्स बेस में ऑयल की जगह वेपन्स का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। अभिमन्यु और सेली वहां म्यांमार के और बाकी देशों के लोगों को उनके वेपन्स की पावर दिखाते हैं। ये सीन देखने में काफी शानदार होता है। फिर नेक्स्ट डे वेपन्स का ट्रक लोड कर दिया जाता है और सेली अभिमन्यु को कहीं लेके जाता है। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो सेली से वेपन डील की बात करता है और कहता है, मैं तुम्हें म्यांमार वाली पार्टी से 50% ज्यादा पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ डील कर लो। वहाँ अभिमन्यु उस आदमी से पूछता है कि वो इन वेपन्स का कहाँ इस्तेमाल करेगा, और यहाँ वो आदमी उससे बताता है कि इन वेपन्स का वो इंडिया पर इस्तेमाल करने वाला है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो ट्रक्स लोड किए जा रहे होते हैं, अभिमन्यु उनकी डिटेल्स नोट कर लेता है, और अब वहाँ कावेरी और बीजे भी आ जाते हैं। उनके भी फोन्स ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रात में अभिमन्यु लाइट्स के तार काट देता है और हर जगह अंधेरा हो जाता है, और इधर सेली कावेरी को थप्पड़ मार देता है और कहता है वो उसके स्टडी रूम में क्यों गई थी और उसने वेपन्स की लिस्ट क्यों ली थी। कावेरी को कुछ समझ नहीं आता और वो डर जाती है, और फिर सेली लाइट चेक करने के लिए चला जाता है, और तभी पीछे से अभिमन्यु कावेरी के पास आ जाता है और कहता है कि वो उसे जल्द ही वहाँ से निकालेगा। फिर अभिमन्यु फेंस काट के किसी आदमी के फोन से लोड किए गए ट्रक्स की डिटेल्स लिपिका को सेंड कर देता है। नेटवर्क सिग्नल ना होने से फोटोज उस वक्त सेंड नहीं होती है, और इधर सेली कावेरी के पास वापस आ जाता है। तो कावेरी उसके सामने ड्रामा करती है और कहती है उसने लिस्ट की फोटो ली थी, बट उसने वो फोटोज किसी के साथ शेयर नहीं की और डिलीट कर दी। हाँ, एक बार मेरा फोन खो गया था और बीजे ने मुझे फोन लाके दिया था। ये सुन सेली को बीजे पर डाउट होता है कि शायद उसने ही जीवी को लिस्ट दी होगी, और उधर अभिमन्यु के रास्ते में भी बीजे आ जाता है, जहाँ बीजे शान को मारने की कोशिश करता है, पर यहाँ उल्टा होता है। उल्टा अभिमन्यु ही बीजे को मार देता है, और सेली के वहाँ आने पे शान उसे बोलता है कि बीजे फेंस काटकर भाग रहा था, इसलिए मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो बीजे ने मुझे गन से शूट करने की कोशिश की, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी और मुझे इसको मारना पड़ा। अब सेली के पास भी अभिमन्यु की बात पे विश्वास करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, और फिर बीजे की बॉडी भी दफना दी गई। फिर अगले दिन इधर फोन पे नेटवर्क आने की वजह से लिपिका को मैसेज सेंड हो जाता है। लिपिका और डेनिस की सीबीआई मीटिंग चल रही होती है। मैसेज देखकर लिपिका काफी खुश होती है और वो डेनिस को भी अपना मैसेज दिखाती है। फिर वो डेनिस को कन्विंस करती है कि वो अपने अमेरिकन फ्रेंड्स को डिटेल भेज के ट्रक्स पकड़वा दे। डेनिस भी मान जाता है। अब ट्रक्स भी दुबई पोर्ट पहुंच चुके होते हैं और लिपिका और डेनिस से पूछताछ हो रही होती है। सेली, अभिमन्यु और बाकी सब ट्रक्स की अपडेट ले रहे होते हैं, और तभी अचानक से पोर्ट पे अमेरिकन आर्मी ट्रक्स पर रेड मार लेती है। वो ट्रक्स की चेकिंग करती है तो उन्हें वेपन्स की जगह सिर्फ ऑयल ही मिलता है। ये देख शान, लिपिका और डेनिस सब लोग शॉक हो जाते हैं। ट्रक्स में वेपन्स कैसे नहीं थे, ऑयल कहां से आ गया। फिर सेली अभिमन्यु को बताता है कि फील्ड में सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन कर सके उतने ही वेपन्स निकाले गए थे, बाकी सब तो अभी तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही है। और इधर प्रेग्नेंट लिपिका, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसने मान लिया था कि वो सेली को नहीं पकड़ सकती, और वो शान का नाम भी अपने बॉस को देने वाली थी। पर जब वो घर पहुंचती है तो उस पर सेली के एक आदमी का हमला हो जाता है और वो उसे एजेंट का नाम
पूछता है। वहाँ वो लिपिका के हस्बैंड को भी बहुत बुरी तरह से मार देता है, बट लिपिका सान का नाम नहीं बताती है और उससे बच के चाकू से उसे मार डालती है। वो इधर सेली अभिमन्यु को और बाकी सबको ढाका के होटल में ले जाता है। ये वही होटल होता है जहाँ सान भी पहले नाइट मैनेजर रह चुका होता है, जहाँ एक बच्ची को ऊपर से नीचे गिरा के मार दिया होता है। अब आगे की कहानी में क्या होता है वो हम देखेंगे सीरीज के आखिरी एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।